ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, प्लीज ध्यान दो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपको बोला है इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट a रेज़ टू 100 इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। क्वेश्चन सेम ही लग रहा है प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसे ही, जैसे सेम कुछ सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है आइगन वैल्यूज निकालो। सो डायरेक्ट अभी देखो यार, ये टाइप 4 का 4th क्वेश्चन है, तो अभी मैं आइगन वैल्यूज नहीं निकाल रहा, अभी आप लोग खुद से निकालो, नोट्स में मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। मैंने आइगन वैल्यूज यहाँ पे निकाला हुआ है, तो मुझे 2 आइगन वैल्यू मिले विच इज 1 1। अभी देखो यही सेकंड वेरिएशन है, इसमें दोनों आइगन वैल्यू रिपीट हुए। अभी आप बोलोगे तो क्या हुआ, देखते हैं इससे क्या डिफरेंस होता है, देखते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, अज्यूम। सो अज्यूम, ध्यान दो एक मिनट, अज्यूम एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ ए मतलब क्या, जो आपको पूछा है ए रेज़ टू 100, यहाँ पे आएगा ए रेज़ टू 100 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 ए प्लस अल्फा 0 आई। नाउ रिप्लेस ए बाय लैम्बडा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ नहीं, रीजन देना पड़ेगा, बाय CST। तो ये हो जाएगा लैम्बडा रेज़ टू 100 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 लैम्बडा प्लस अल्फा 0, आई नहीं आएगा, ओके ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, तो हमें लैम्बडा की 2 वैल्यू मिले। अभी ध्यान दो यहाँ पे, पुट लैम्बडा इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, जैसे हमारा इक्वेशन 1 है, या हमारा इक्वेशन x है, ओके ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, ठीक है। चलो इक्वेशन 1 में आप 1 डालो, आपको मिलेगा 1 रेज़ टू 100 विच इज़ 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 इंटू 1 विच इज़ अल्फा 1 प्लस अल्फा 0। ये आपका मिला एक इक्वेशन, ठीक है। अभी सेकेंड आइगन वैल्यू को पुट करो, सो पुट लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1 रेज़ टू 100 1, भाई जाहिर सी बात है 1 रेज़ टू एनीथिंग इज 1, ठीक है। अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 0, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करते थे, साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन विच इज 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 0, एंड ये अपना सेकेंड इक्वेशन प्लस अल्फा 0, बराबर। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला, सेकेंड वाले का साइन चेंज करो, तो माइनस माइनस माइनस, सो 1 माइनस 1 0, अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 0, अल्फा 0 माइनस अल्फा 0 0, तो आपको अल्फा 1 अल्फा 0 0 मिल गया, बराबर। तो आप बोलोगे कि अल्फा 1 और अल्फा 0 यहाँ पे 0 पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a रेज़ टू 100 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 विच इज इंटू a प्लस अल्फा 0 i। सो व्हाट इज अल्फा 1, हमें क्या मिला वहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 0, तो 0 इंटू a प्लस 0 इंटू i विच इज 0, तो a रेज़ टू 100 आपको मिला 0, परफेक्ट। भाई क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में उन्होंने आपको प्रूफ करने बोला है a रेज़ टू 100 इज दिस मैट्रिक्स, तो भाई आपका आंसर 0 कैसे आ सकता है। तो भाई इसके यहाँ पे थोड़ा सा अलग मेथड यूज करना पड़ेगा, प्लीज टेल मैं आपको समझा। देखो इस यही डिफरेंस आता है, जब आपको 2 सेम आइगन वैल्यू मिलेंगे तो आपको 2 सेम इक्वेशंस मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको जो आंसर है अल्फा 1 अल्फा 0 के वो मिलेगा ही नहीं, एक्चुअली वो 0 भी नहीं है, वो आंसर आता ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को दूसरा मेथड यूज करना है, देखते हैं वो मेथड कौन सा है। प्लीज टेल मैं आपको समझा, सेम आइगन वैल्यूज के लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं, ओके। अभी हम क्या करें, देखो हमारे पास 2 अननोन है, इसका मतलब है हमें 2 इक्वेशन तो चाहिए, तो एक इक्वेशन हमारे ये रहा, लेकिन सेकंड इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, आप सबको समझ रहे प्रॉब्लम क्या है। तो सेकंड इक्वेशन हमें निकालना है, बट अभी वो कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा टास्क है। लेट्स से ये क्वेश्चन में मैंने नहीं पढ़ा रहता, सब नंबर 1 2 3 करके आप एग्जाम में जाते, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, आप सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते, राइट। तो करे क्या, देखो ध्यान से जरा प्रूफ की तरफ देखो, आपको a रेज़ टू 100 इज इक्वल्स टू, नंबर्स देखो कैसे, 2 4 1 माइनस 1 है क्या, नहीं, 200 400 100 200, मतलब कि हंड्रेड्स के रेंज में 1 + 1 - 1 का डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट 100 का रेंज है। आपके इक्वेशन में कहीं भी 100 है, देखो ये वाला आपका मेन इक्वेशन है, ओके। यहाँ पे कहीं भी आपको 100 दिख रहा है, यहाँ पर है, लेकिन ये 100 रेज़ टू के फॉर्म में, राइट। और अपने को मैट्रिक्स में ऐसा मतलब कि नंबर 100 है, हमारे पास है रेज़ टू 100, हमें चाहिए नंबर में 100, तो क्या करें, ध्यान दो। लेट्स से मैं कहता हूँ कि x रेज़ टू n है, अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये n यहाँ पे नीचे चाहिए, तो ये nx, ये किसका फॉर्मूला है,
x रेज टू n इज इक्वल्स टू nx, इसका डिफरेंशिएशन का, राइट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो शायद काम बन सकता है। आप बोलोगे ऐसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखते हैं। लेकिन आई होप सबको ये वाला फॉर्मूला पता है डिफरेंशिएशन भाई, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, राइट। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपका जो ये इक्वेशन इसे हम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन किससे? सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू किससे? अल्फा 1 अल्फा 0, राइट। तो मैं बता दूँ विथ रिस्पेक्ट टू आपको लैम्बडा करना है, अल्फा 1 अल्फा 0 नहीं। आपके अल्फा 1 और अल्फा 0 कांस्टेंट है, तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा करना है। ओके, तो अभी हम लोग डेरिवेटिव लगाते हैं इस इक्वेशन को, यही आपका मेन टास्क था। तो ये जो आपका इक्वेशन है विच इज दिस वन, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। अभी देखो x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx रेज टू n माइनस 1। तो अब हमारा x है लैम्बडा और n है 100, तो ये क्या हो जाएगा? n है 100, x है हमारा लैम्बडा और n है हमारा 100, तो 100 माइनस 1 विच इज 99। तो यहाँ पे आएगा 100 लैम्बडा रेज टू 99 इक्वल्स टू आप सबको समझा हमने डिफरेंशिएट क्यों किया भाई? सेम आइगन वैल्यू थे, हमें सेम इक्वेशन मिले, दो सेम इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें अल्फा 1 अल्फा 0 नहीं मिला। तो हमने क्या किया? हमने एक इक्वेशन निकाला, सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया। ओके, डिफरेंशिएट किया, हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। भाई ये वेरिएशन एग्जाम में भी आता है, ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, मैक्सिमम चांसेस है ये भी आ सकते हैं। यहाँ पे आएगा देखो अल्फा 1 इंटू लैम्बडा, अल्फा 1 आपका कांस्टेंट है, अल्फा 0 तो अल्फा 1 बाहर आएगा और लैम्बडा का हो जाएगा 1, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा करें तो बचेगा 1, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, तो यहाँ पे आएगा 0, तो आपको मिलेगा 100 लैम्बडा रेज टू 99 इक्वल्स टू अल्फा 1 इंटू 1 विच इज अल्फा 1। आई होप सबको वाला पार्ट समझा, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा करें तो ये 1 हो जाएगा। ओके, अभी आपको पुट करना है सेकंड आइगन वैल्यू विच इज पुट लैम्बडा इक्वल्स टू 1। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है b इन b, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा 100, 1 रेज टू 99 इज 1, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100 इक्वल्स टू अल्फा 1। तो देखो आपको अल्फा 1 मिल गया विच इज 100, तो आपको मिला अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 100। इसके बाद हम क्या करते हैं? दैट्स इट, प्रीवियस वाला स्टेप्स, पहले जो स्टेप्स कर रहे थे, अल्फा 1 को आपको ए में पुट करना आपको मिल जाएगा। सो चलो करते हैं, ये है हमारा ए इक्वेशन, सो पुट इन ए, तो आपको मिलेगा 1 इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 0। आपका अल्फा 1 है 100, तो यहाँ पे आएगा 100, तो ये 100 LHS साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 100 विच इज माइनस 99 इक्वल्स टू अल्फा 0। दैट्स इट गाइस, आपको अल्फा 1 अल्फा 0 मिला। इसके बाद क्या करते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चलो फटाफट करते हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। सो अल्फा 1 और अल्फा 0 का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है, तो हो जाएगा a रेज टू 100। सो हम सॉल्व हो चुका है दोस्त, a रेज टू 100 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 विच इज 100 मल्टीप्लाई बाय a जो कि आपका ये रहा विच इज 3 1 माइनस 4 माइनस 1, बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज इग्नोर करो, प्लस अल्फा 0, आपका अल्फा 0 है माइनस 99 इंटू आई विच इज 1001। मैंने आपको क्या बोला है, नंबर को हमेशा माइनस के साथ अंदर भेजा करो, तो यहाँ पे आएगा माइनस 99 राइट। अब उसको आपको समझ रहा है, दैट्स इट। अभी हमें इसे सॉल्व करना है। सो हो जाएगा a रेज टू 100 इज इक्वल्स टू, इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 300 माइनस 400, 100 माइनस 100 प्लस माइनस 99 0 0। बस ये दो मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, आपका a रेज टू 100 आ जाएगा। a रेज टू 100 इज इक्वल्स टू 300 प्लस माइनस 99, 300 प्लस माइनस 99, तो हो जाएगा 300 माइनस 99 विच इज 201, तो यहाँ पे आएगा 201 माइनस 400 प्लस 0 माइनस 400। देखो वही हमारा प्रूफ है, 100 प्लस 0 100 माइनस 100 माइनस 99 माइनस 100 माइनस 99 विच इज माइनस 199। कैल्सी में करके देखो, दैट्स इट। यही आपका प्रूफ था 6 मार्क्स के लिए। प्लीज टेल में कोई वाला सब अच्छे से समझाए,
देखो या तो आपका वेरिएशन टाइप 1 आएगा या तो टाइप 2 आएगा, और कोई वेरिएशन नहीं है इसमें। फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपको इतना ही पूछेंगे, ज़्यादा इससे ज़्यादा डीप में और कुछ नहीं देता। बट आई होप सबको ये वाला सम कैसे सॉल्व करेंगे पता चल गया। ओके डोंट वरी, हम लोग और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने वाले जो इसी के टाइप का है। तो अगर आपको छोटे मोटे डाउट्स होंगे उसमें क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।